हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम मैं नागौर के एक छोटे से गांव गोटन में, और मैं यहाँ आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे मासी और मासू जी रहते हैं। उन्हीं के घर में यहाँ आया हुआ हूँ, तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ आया हूँ और बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे गोटन फेमस किस लिए आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन निकाला जाता है, तो इस वजह से गोटन काफ़ी फेमस है। और फिलहाल मैं हूँ मेरे मासी मासू जी के खेत के अंदर, क्योंकि इनका मकान खेत के अंदर ही है। ये है तो सिटी के, मतलब सिटी नहीं, सॉरी, गांव के अंदर ही। ऐसा नहीं मतलब दूर कहीं ढाणी वाणी में नहीं है गांव के अंदर ही इनका खेत मौजूद है और वहीं पे इनका मकान है। तो मकान बना हुआ है बीच में और हमें पीछे की ओर। अभी मतलब कुछ यहाँ पे बोते बोते कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी बड़ी जगह है। सुबह सुबह यहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छी है, मतलब ठंडी ठंडी सी फुहार जैसी। सुबह सुबह जो फील होना चाहिए वैसा ही होता है। और ऐसी जगह मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है, शांति प्रिय जगह है। नहीं तो मतलब शहरी इलाकों में हमेशा चू चा चू चा। यहाँ पे कम से कम अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे मतलब मोर की, तोते की, चिड़िया की। मतलब आपको अच्छी और कान को कहते हैं ना वो प्रिय आवाज़ें सुनाई देगी। ये इनके यहाँ बेर का पेड़ लगा हुआ है। बेर तो वैसे मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी सीज़न बाकी है, तो अभी फ़िलहाल लगने शुरू हुए हैं, तो टाइम तो लगेगा। ये नीचे गिरे हुए हैं कुछ तो। मीठा मीठा यार। सुबह सुबह बेर खा रहा हूँ। वैसे सुबह सुबह बेर नहीं खाने चाहिए, गला पकड़ लेता है। इसके दूसरी तरफ तो फिर भी काफ़ी सारे बेर लगे हुए हैं, लेकिन अभी काफ़ी हद तक कच्चे बेर हैं। फिर भी जो भी पके हुए हैं वो बहुत मीठे हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं, पर मुझे पता नहीं है किस चीज़ के। ये तो मुझे पता है एलोवेरा है। ये किस चीज़ का पेड़ है? अगर आप लोगों को इस पेड़ के बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बारे में तो मुझे पता है, ये अशोका है। आगे और देख के आते हैं कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। हम आ चुके हैं आगे की साइड इनके। ये मेरे मासी का घर, और यहाँ पे एक और अशोका लगा हुआ है, यहाँ पे एक और अशोका लगा हुआ है, और ये है बादाम का पेड़। यहाँ आसपास लगभग सभी ने अपने घर इसी तरह से बना रखे हैं खेत के अंदर। ये देखिए, इन्होंने अंदर की तरफ अनार भी लगा रखे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम बैक साइड से जा रहे हैं घर के अंदर। बंद कर देते हैं। ये देखिए अनार के पेड़, कितने बड़े बड़े अनार लगे हैं। एक्चुअली हम आए हैं मासी और मासू जी के सेलिब्रेशन के लिए। कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और काफ़ी साल हो गए कि हमने कुछ सेलिब्रेशन किया ही नहीं कभी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सेलिब्रेशन किया जाए, पर अब सिचुएशन देखते हैं क्योंकि हम हैं गांव के अंदर, तो यहाँ पे क्या सीन रहता है। यहाँ तो एक्चुअली सब जल्दी सो जाते हैं, 8-9 बजे के करीब सब सो जाते हैं। तो पता नहीं किस तरह से मैनेज करेंगे। और यहाँ पे कुछ मिलता भी है कि नहीं पहले तो वो भी देखना होगा, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो फिलहाल देखते हैं अब क्या सीन रहता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। नहीं तो मिठाई खा के तो एटलीस्ट सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। बस यही रीज़न था यहाँ मेन आने का, क्योंकि काफ़ी साल हो गए यहाँ पे हम आए नहीं थे। और मासी मासू जी का कोई हमने कभी सेलिब्रेशन किया ही नहीं, मतलब मैंने मेरे स्तर पे कभी इनका कोई सेलिब्रेशन किया नहीं। तो मैंने कहा चलो आज इसी बहाने सेलिब्रेट भी कर लेंगे, आप लोगों को भी गोटन दिखा देंगे, मैं भी घूम लूँगा। और मैं वैसे अकेला नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ, अनु आई है और साथ में आई है हमारी अक्षु। हम तीनों यहाँ आए हैं और अब देखते हैं क्या सीन रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर गोटन में, थोड़ा घूमते फिरते। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने गांव को कभी ढंग से देखा नहीं। तो अभी मैं आया हूँ अपने भाई के साथ, भानु, मेरा मासी का लड़का। और यहाँ पे हम आए हैं अभी फ़िलहाल एक तालाब पे। बहुत ही अच्छी जगह। आए तो हम दोपहर में, वैसे
काफ़ी गर्मी है। चेपिया का मंदिर है पीछे, मंदिर अभी हम और मंदिर के अंदर चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर मतलब सारे भगवान मौजूद है, लेकिन नाम चेपिया है क्योंकि ये किसी महापुरुष के नाम पर है। हाँ, मतलब और नारायण दास जी उनका स्थान है। तो अभी हम अंदर चल के देखेंगे। फिलहाल तो हम गर्मी में आए, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। बारिश हुई नहीं है अभी तो, हाँ। इसलिए थोड़ा पानी कम है इसमें, बाकी ये जनरली ऊपर तक होता है पानी पार। हाँ, ये आप जो देख रहे हो गड्ढा, ये मतलब जो बाउंड्री बनी हुई है यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हुई है। इस वजह से पानी काफ़ी निचले स्तर पर है। यहाँ पे ये कह रहा है कछुए भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल अभी तक एक भी कछुआ नहीं दिखा। हम काफ़ी देर से उसे काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहे हैं कि कछुआ मिल जाए, लेकिन अभी तो एक भी कछुआ नहीं दिखा। तो ये है चारा भंडार। यहाँ पे सारे ग्रामीणों द्वारा दिया गया दान है गायों के लिए। यहाँ बाहर जितनी भी गायें हैं उनको सुबह शाम यहीं से चारा डाला जाता है। यहाँ पे चारे के अलावा और भी दान दिया जाता है, जैसे गुड़, धान और घी। मतलब गाय को जो जो लगता है उसके खाने के लिए वो सारा यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है। तो ये है नारायण दास जी के पद चिन्ह, जहाँ पे गाँव वाले ज़्यादातर इन्हें बहुत पूजते हैं, बहुत ही मान्य है यहाँ पे। और शायद सामने उनकी फ़ोटो भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहाँ फ़ोटोज़ रखी है तो शायद उन्हीं की होगी। तो इस मंदिर की मान्यता और प्रथाओं के बारे में हमें पंडित जी बताएंगे। आपका नाम? दास जी महाराज है अटसे पे नाडो बोले। और नारायण दास जी महाराज अटे भक्ति करी। अच्छा अच्छा। तो भक्ति करी अटे कोई जो भी जीव हो जंतर है बहुत दूर की। अच्छा। आज अटे गए रे वास्ते नारायण दास जी महाराज की कृपा है, बालाजी महाराज रो स्थान बना दियो और जेके आला ने सहयोग मंदिर बनवाया। अच्छा। आज भी लोग आवे, कोई मान लो के पीड़ा है तो बाप जी नाम तैयार हुए। अटे दूसरी बात रमाने की हो कि भाई फौज रमाने जो भी है बंदूक लागरी गांव रमाने मृत्यु को नहीं, शहीद नहीं हुआ। अच्छा। आज प्रमाण पत्र है तो बाप जी रे पर्चो लंबो है। बालाजी महाराज रे अटावे लोग। हाँ। और तमन्ना पूरी करे, गांव वाला ने तमन्ना पूरी करे, बाहर लाने होना ही करे। और तपस्या स्थान बनो है ना। हाँ, बाप जी का यहाँ पहले गुफा ही है। अटे अंदर मंदिर है। हाँ, ये जगह ऊपर शिला दियोड़ी है। अच्छा अच्छा। अटे शिलर में अटे गुफा है। महाराज जी की एक सीटी पर सारी गायें दौड़ती दौड़ती आ गई। ये बेहद अनोखा दृश्य है यहाँ पे, मतलब इस तरह का दृश्य आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देखो कितने दूर दूर से मतलब सारी गायें एकदम दौड़ दौड़ के आ रही है। अभी इन सारी गायों को गुड़ का भोजन दिया जाएगा, गुड़ दिया जाएगा। जब मैं आखिरी बार सिद्धनाथ गया था तो मैं आपको नीलगाय नहीं बता पाया था, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आज भी काफ़ी दूर है नीलगाय हमसे। ये बीच में थोड़ा सा बाउंड्री बनी हुई है, मतलब कांटों की, जिसे गांव में बाड़ कहा जाता है। तो वो रही नीलगाय, अगर आपको दिख रही है। नहीं, हम यहाँ खेत देखने आए हैं एक्चुअली। तो कुछ ही खेत बचे हैं जो हरे भरे हैं, सब जगह कटाई वटाई पूरी हो चुकी है क्योंकि मौसम ही फिलहाल कटाई का है। हार्वेस्टिंग टाइम है, सब ने अपने अनाज निकाल लिया है
और ये दूसरी बार बुआई का समय आ जाता है इस समय। तो अभी हम निकल रहे गांव के बाजार से। काफ़ी छोटा बाजार है लेकिन अच्छा है, मतलब लोग इसे गांव कहते हैं लेकिन ये मेरे ख्याल से कस्बा बन चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि गांव में मुझे जितना पता है इतनी दुकानें तो नहीं होती है, इतनी शॉप्स अवेलेबल नहीं होती है गांव में कहीं भी, और यहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती है। आज मौसम के हाल थोड़ा खस्ता है, मतलब सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए बिल्कुल भी। सीन तो मैंने आपको दिखाई दिया। मौसम बड़ा प्यारा है, मतलब मुझे तो इस तरह का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। और हल्की हल्की ठंड है, पर मुझे तो ठंडी से बहुत प्यार है, तो मुझे ये ठंड बहुत ही प्यारी लगती है। और कल का जो प्रोग्राम था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेलिब्रेशन दिखाने वाला हूँ मासी और मासू जी की एनिवर्सरी का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वजह ये थी कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सेलिब्रेशन तो हमारा हुआ, तो हमने फोर्स भी नहीं किया उन्हें कि कैमरे के सामने आए, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं अगर वो फील अच्छा नहीं कर रहे तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। आज एक और सेलिब्रेशन होने वाला है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल हमारे रवानगी का टाइम हो चुका है, गोटन से अब हम निकलने वाले हैं। हम मिलते हैं जोधपुर में। जब यहाँ पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से ही सारा लाइमस्टोन निकाला जाता है, मतलब काफ़ी हद तक लाइमस्टोन यहाँ से निकाला जाता है गोटन से। ये आसपास पूरा इलाका खेतों से भरा हुआ है, तो चारों तरफ जहाँ नजरें जाती है वहाँ खेत ही खेत। हमारे सामने एक मोर भी बैठा है, लेकिन सामने एक पेड़ आ रहा है, तो वो आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं। ये जो आप पत्थर की दीवार देख रहे हैं, मतलब ये पूरा लाइमस्टोन है और ये यहीं से निकाला हुआ है। मतलब ये जो आप पीछे खेत देख रहे हैं, खेत बाड़ा जो भी है, और इसी को खोद के निकाला गया है। इस दीवार की मैं बात कर रहा था, ये पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ है, मतलब पूरा लाइमस्टोन की दीवार है ये, और ये हमारे पीछे से खोद के निकाले हुए हैं। ये देखो मोर भी बैठा हमारे। तो आज सुबह मैं गोटन से आ चुका हूँ, और कल यानी 2 तारीख को है पापा मम्मी की एनिवर्सरी। तो मैं फ़िलहाल लाने जा रहा हूँ केक, क्योंकि रात को 12 बजे मैं सोच रहा हूँ इन्हें सरप्राइज़ दूँ। अक्षुड़ी सो रही है। तो ये रहा हमारा केक। यहाँ लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं। अब हम 12 बज चुके हैं, हम ले जाते हैं मम्मी पापा के पास, मतलब मैं ले जाता हूँ। तो ये है मेरी कटोरी। उल्टो पर है। मम्मी बैठ। ले। मम्मी बैठ। हाँ भाई। अरे बैठो। ले ले ले। कभी कभी ऐसा लगता है सारे शर्मीले केवल हमारे परिवार में मेरे पास बैठो मम्मी तो पहले आपको काम करना है नहीं तो इतनी मिलियन थे हंगामा कर दिए थे। तो अभी आ गया ब्लॉग को ऐड करने का टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्ट।